हमें सैलरी मिलती ना 5,000 रुपये, खर्चे 10,000 महीने कहाँ से भरेंगे? कर्जा ही तो एक उल्टा हमारा, लॉकडाउन लगा दिया भूखमंदी, और क्या मैं कर्जा हो पड़ा, दूसरा का हमारा घर ही ना चल पा रहा, क्या करेंगे बताओ। परसों क्या हुआ, हमारी चाची एक्सपायर हो गई थी, मैं जल्दी भाग गया यहाँ से, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। कल क्या मेरा ड्राइवर लाइसेंस ना रह गया मैम, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। मैं सर ऐसा बात, मेरी चाची एक्सपायर हो गई हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे मंगा रहा हूँ, दिखा दूँ? नहीं, जब होएगा दिखा देना, 1,000 रुपये दो मुझे। हमें उनकी सब नीति हैं, लॉकडाउन लगवाया उन्होंने हमारे लिए, जो भी कोई अच्छे काम करे हैं, नोटबंदी हुई है मोदी जी ने करवाई थी, वो भी अच्छी हुई है। हम लोगों के लिए व्यापार में भी हो रहा है, आजकल जो हो रहा है हम लोग उससे बहुत खुश हैं। हम आराम से अपना व्यापार कर रहे हैं, हमें कोई परेशानी वाली। सैलरी नहीं दे पा रहे किसी की वर्करों की टाइम में, हर चीज़ अपसेट है, पीछे से हर चीज़ महंगी है, ग्राहक वहीं का वहीं टिका हुआ है कि 100 की चीज़ है वो 120 में क्यों लेगा, टैक्स इतना बढ़ गया है हर चीज़ पर, वो औसत किसी भी चीज़ से आ नहीं पा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय सच में। तो आज हम आ चुके हैं यूपी के विधानसभा क्षेत्र 62 के दादरी मार्केट में। तो हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे अब की बार किसकी आएगी सरकार। तो सर, अब की बार किसकी सरकार आ सकती है? बीजेपी। आपको सरकार की नीतियाँ पसंद आई? हाँ जी बिल्कुल, बहुत। कौन सी नीति आपको पसंद? सारी नीति पसंद आई है जी, सरकार की सारी नीति। विकास हुआ? हाँ जी हुआ है। और जो महंगाई दर इतना बढ़ रहा है यूपी के अंदर, उस पर देखो महंगाई तो आएगी जी, जब सरकार काम करेगी तो महंगाई तो आएगी। सर, सरकार अगर काम करेगी तो महंगाई कम होनी चाहिए ना, तो ये तो महंगाई चरम छू रही है। कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन सरकार अच्छी है। सरकार अच्छी है, योगी ही चाहिए। हाँ जी, योगी और मोदी। तो सर, आपको क्या लगता है इस बार यूपी में भगवाई आएगा? भगवाई आएगा, ये भगवाई आएगा, 100% आएगा। सर, योगी की ऐसी कौन सी नीति थी जो आपको पसंद आई? हमें उनकी सब नीति हैं, लॉकडाउन लगवाया उन्होंने हमारे लिए, जो भी कोई अच्छे काम करे हैं, नोटबंदी हुई है मोदी जी ने करवाई थी, वो भी अच्छी हुई है। हम लोगों के लिए व्यापार में भी हो रहा है, आजकल जो हो रहा है हम लोग उससे बहुत खुश हैं। हम आराम से अपना व्यापार कर रहे हैं, हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। महंगाई बढ़ चुकी है, लोगों का अपना रोजाना का खर्चा या फिर रोजाना पेट भरना इतना मुश्किल हो गया है, उस पर क्या बोलूं? महंगाई तो बढ़ रही है, परंतु महंगाई जो है इस सरकार के हाथ में नहीं है। महंगाई तो है ही है, हमें पता है महंगाई है, परंतु क्या करा जाए। इस तो जैसे जैसे जो है सरकार है, कोई और सरकार आएगी वो भी महंगाई रोक नहीं सकती। ये तो इधर जो जमाखोरी करने वाले हैं, सरमाएदार हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है। ये तो सरकार कुछ नहीं कर सकती इसके अंदर। मार्केट्स के अंदर हम देखते थे, बाजारों के अंदर काफ़ी लूटपाट होती थी, जो गुंडे होते थे वो आकर अपना हफ्ता वसूली करते थे, तो आपको क्या लगता है वो अभी काफ़ी हद तक कम हुआ है? हाँ, बहुत कम हुआ है जी, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, कोई बदतमीजी नहीं है बाजार के अंदर, ना कोई कस्टमर कहता है, ना हम लोग बदतमीजी करते हैं कस्टमर से। जैसा व्यापार चल रहा है बहुत शांति से चल रहा है। सर, इस बार किसकी सरकार आएगी? अखिलेश की। क्यों, क्या काम करना चाहते हैं? काम बढ़िया करेंगे वो आने के बाद। सर, योगी सरकार की आपको नीतियाँ पसंद नहीं आई? नहीं, गुंडा राज है खाली। गुंडा राज है, लेकिन हमने जितना देखा हुआ है योगी सरकार के अंदर काफी हद तक गुंडा राज कम हुआ है। नहीं, अभी तो कुछ कम नहीं हुआ, वैसे यही अखिलेश की लहर चल रही है इस टाइम तो। अखिलेश की लहर। और सर, बहन जी नहीं है। इस बार सर किसकी आ सकती है सरकार जी समाजवादी पार्टी जी। सर, आपको योगी सरकार की कौन सी नीतियाँ पसंद नहीं आई? बेरोजगारी और महंगाई। सर, महंगाई, जैसे कि आपने बोला महंगाई अपना चरम छू चुकी है, तो आपका घर किस तरह चलता है? क्योंकि जिस तरह बेरोजगारी है, महंगाई है, घर चलना काफ़ी कम पैसों में काफ़ी मुश्किल हो गया। मुश्किल हो रहा है बिल्कुल। तो आपका घर कैसे चलता है? मतलब आपकी एक शॉप से घर चल जाता है? नहीं चल रहा जी, कुछ भी नहीं चल पा रहा, सैलरी नहीं दे पा रहे किसी की वर्करों की टाइम में, हर चीज़ अपसेट है, पीछे से हर चीज़ महंगी है, ग्राहक वहीं का वहीं टिका हुआ है कि 100 की चीज़ है वो 120 में क्यों लेगा, टैक्स इतना बढ़ गया है हर चीज़ पर, वो औसत किसी भी चीज़ से आ नहीं पा रहा है। तो सर, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी तो ये सारी जितनी भी परेशानियां आई हैं वो कम हो जाएंगी? समाजवादी पार्टी आएगी। वो ऐसा कौन सा कार्य करेंगी? महंगाई कम करेंगे निश्चिंत, रोजगार वो बढ़ाते हैं, नौकरी बढ़ेंगी लोगों की, जब पैसा होगा तो बाजार में व्यापार में फ़र्क पड़ेगा, लोग बेरोजगार हैं। सर, आम आदमी पार्टी इस बार उतरी हुई है, तो आम आदमी पार्टी के प्रति आपका क्या रुख होगा? आम आदमी का कोई स्कोप नहीं है यूपी में, अगर समाजवादी से अलायंस हो जाता तो शायद कुछ कामयाबी मिल जाती। पर सर, यूपी में जैसे कि हमने देखा है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काफ़ी कार्य किया है, काफ़ी हद तक दिल्ली का विकास हुआ है, वहाँ पे बेरोजगारी
काफ़ी हद तक कम हुई है, तो क्या पता अगर आम आदमी पार्टी यूपी में आती है तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें कम हो सकती हैं। नहीं, सरकार बनाने की तो स्थिति में भी नहीं है वो, क्योंकि सब सीट वो चुनाव भी नहीं लड़ रहे 403 पर। जब लड़ नहीं रहे तो वो जीतेंगे कैसे? तो जिनकी सरकार बन रही है तो उनकी मदद करी जाए। समाजवादी सरकार बन रही है, निश्चित तौर पर समाजवादी अखिलेश जी आएंगे और सभी परेशानियाँ लोगों की, मजदूरों की, व्यापारियों की सभी तरीके से दूर हो जाएंगी। सर इस बार किसकी आएगी सरकार, भगवा फहरेगा या कुछ और? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी, क्यों? जी हमें सैलरी मिलती ना 5,000 रुपये, खर्चे 10,000 महीने कहाँ से भरेंगे? कर्जा ही तो एक उल्टा हमारा, लॉकडाउन लगा दिया भूखमरी, और क्या मैं कर्जा हो पड़ा, दूसरा का हमारा घर ही नहीं चल पा रहा, क्या करेंगे बताओ? महंगाई योगी सरकार में काफ़ी हद तक बढ़ चुकी बहुत है। कर दिया बहुत। जब महंगाई कम होएगी, खर्चे कम होंगे, पैसे जुड़ेगा हमारे पास कुछ ही नहीं है। सैलरी हमारी 5,000 महीने, हम 10,000 ले रहे हैं, कर्जे तो रहा उल्टा। अगले ज़्यादा आएंगे, महंगाई कम होएगी, कुछ हमारी जेब में दिखाई देगा, जुड़ने की नहीं है, कुछ हमारे पास है। अब हमारे बच्चे हैं, कल को कहते हैं पापा जी को लाना, बाजार में जाते पैसे की जेब देखते पैसे में कुछ नहीं, उदास होकर घर जाना पड़ता है। योगी सरकार में, बीजेपी सरकार में हमेशा यही होता है, कारोबार ठप कर जाता है। लोग हमारे जॉब करते हैं बहुत परेशान है, ठेली लगाने वाले परेशान है, हर कोई परेशान है। हम समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को सपोर्ट करेंगे पूरा तन मन धन से। तो मतलब योगी जी के आने के बाद से आपका घर चलना काफ़ी हद तक मुश्किल हो? बहुत मुश्किल हो गया, बहुत हद कर, इतने परेशान है बेहिसाब। बीजेपी नो, समाजवादी यस। और सर कानून व्यवस्था का जिस तरह हम देख, कानून व्यवस्था क्या हो रहा है, पहले अब से पहले काफ़ी टाइम पहले मायावती सरकार ही, पहले पुलिस वाला रिश्वत लेने डरता था। अब पुलिस वाला पकड़ता है ना, सीधी रिश्वत लेता है। गरीब हो, हारिम हो, बीमारी हो। कल परसों क्या हुआ, हमारी चाची एक्सपायर हो गई थी, मैं जल्दी भाग गया यहाँ से, पुलिस वाले ने पकड़ लिया। कल क्या मेरा ड्राइवर लाइसेंस ना रह गया मैम, पुलिस वाले ने पकड़ लिया। मैं सर ऐसे बात, मेरी चाची एक्सपायर हो गई हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे मंगा रहा हूँ, दिखा दूँ। नहीं, जब होएगा दिखा देना, 1,000 रुपये दो मुझे। सर क्योंकि व्हाट्सएप पे अगर हम देखें तो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह इलीगल माना जाता है, जी। तो यहाँ पर अगर हम प्रशासन की गलती देखें तो प्रशासन की गलती है नहीं। तो आपको लगता नहीं है आंकड़ों के हिसाब से भी और जिस तरह पुलिस कार्य कर रही है उसके हिसाब से योगी सरकार में कानून व्यवस्था जो डगमगा चुकी थी पहले, वो काफ़ी हद तक संभल चुकी है? नहीं, इस टाइम ना कानून समस्या ना गुंडा राज हो रहा, बहुत ज़्यादा गुंडा राज, बिल्कुल नहीं है। हमें मायावती पार्टी में बहुत अच्छा रहा था। हम चाहेंगे अखिलेश जी आएंगे, कानून समस्या बिल्कुल हल करेंगे, क्योंकि अब जैसा हमारे तूतमे में हो जाए, थाने में चले हमें बगैर देर नहीं आने की, बिल्कुल ही हम कुछ ना कुछ करके आएंगे। सूखे नहीं आने के, गंगा जी में नहाएंगे ना हम, गीले होकर आएंगे, सूखे नहीं आएंगे। पुलिस की यही समस्या है। जरा से हमें पकड़ लिया 2 मिनट में, रात को जाते हैं हम, जेब की तलाशी लेंगे, चाहे हम मजदूरी से जा रही कहीं से जा रही, जेब में हाथ डालेंगे, केले रात को जेब साफ। पहले चोर कर रखते, अब से पहले ना गुंडों को देख के, पुलिस को देख के गुंडे भागते, अब गुंडों देख के पुलिस भागती है, क्योंकि दोनों की बनी की सरकार है ना, इसकी वजह से। तो ये थे यहाँ के लोगों की राय। और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय सच के साथ। मैं शगुन सिंह, कैमरामैन तुषार गुप्ता के साथ। देखते रहिए